हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक साहित्य सुरभि कक्षा 6 से पाठ 6 वंदन तुम स्वीकार करो। प्रस्तुत कविता वंदन तुम स्वीकार करो कवि सुरेश पंत जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने देश के प्रति जो प्रेम है और जो भक्ति है उस भावना को व्यक्त किया है। इसमें कवि मातृभूमि भारत की महिमा और सुंदरता का वर्णन करते हुए उनकी वंदना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता वंदन तुम स्वीकार करो। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार करो माँ। उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है, गंगा यमुना हार नवल। गोदा कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती हैं अविरल। चरण पकड़ सागर गुण गाता, गायन यह स्वीकारो माँ। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार करो। यह पंक्तियाँ राष्ट्र प्रेम और भारत की प्रकृति की सुंदरता का बखान करती हैं। यहाँ कवि भारत माँ की वंदना करते हुए उनकी विशालता और सौंदर्य का वर्णन करता है। सबसे पहले कवि कहते हैं जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार करो। कवि कह रहा है, हे भारत को जन्म देने वाली माता भारत भूमि, तुम हमारा वंदन यानी कि हमारा यह प्रणाम स्वीकार करो। उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है, गंगा यमुना हार नवल। गोदा कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती हैं अविरल। यहाँ पर उच्च हिमालय शुभ्र मुकुट है। यहाँ हिमालय को गौरव, भारत माता के गौरव के समान बताया गया है। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर में स्थित जो ऊंचा हिमालय है वो भारत माता के मस्तिष्क यानी कि भारत माता के सिर पर एक शुभ्र मुकुट यानी कि एक स्वच्छ, एक सफ़ेद मुकुट के समान सुशोभित है। गंगा यमुना हार नवल, गोदावरी कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती हैं अविरल। यहाँ कवि ने नदियों के प्रेम के बारे में बताया है। यहाँ कहा गया है कि गंगा और यमुना जैसी ये महान पवित्र नदियाँ हैं, ये भारत माँ के गले के हार के समान हैं। और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियाँ भी इस धरती पर बहती हैं और अपने जल से यहाँ के कण कण पर प्यार लुटाती हैं, जिससे हमारा जनजीवन फलता फूलता है। चरण पकड़ सागर गुण गाता, गायन यह स्वीकार करो। अब यहाँ पर कवि ने सागर की भक्ति के बारे में बताया है कि सागर भी भारत के चरणों में स्थित दक्षिण में विशाल सागर अपनी लहरों के शोर से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह भारत माँ का गुणगान कर रहा हो। यानी कि सागर के बारे में बताया कि वो भी धरती माँ के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करता हुआ अपनी लहरों के शोर से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भारत माँ के गुणगान गा रहा हो। गायन यह स्वीकार करो, जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार करो। फिर यहाँ कवि कह रहे हैं, हे भारत माता, हे जननी, हमारी यह प्रार्थना तुम स्वीकार करो। आगे, हरे खेत खलियान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले। इन दो लाइनों में कवि भारत की प्रकृति का वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारी भारत की धरती है जो बहुत ही हरियाली है। यहाँ के खेत खलियान जंगल सब हरे भरे हैं। दिशा दिशा में दीप जले। दिशा दिशा यानी कि चारों तरफ, चारों दिशाओं में यहाँ ज्ञान और खुशहाली के दीप जले हैं। निशित दिन कर्म निरत, जन जीवन कर्मों से ही भाग्य फले। यहाँ इन दो लाइनों में कवि ने कर्म के महत्व की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है। कवि कह रहे हैं, कर्म की महत्वता को बताते हुए कवि कह रहे हैं कि यहाँ के लोग हैं जो दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं। निशी मतलब रात, कर्म निरत यानी कि अपने काम में लगे हुए। जनजीवन यहाँ के लोग, कवि कह रहे हैं कि यहाँ के लोग हैं जो दिन रात बिना कोई समय की परवाह किए वो दिन रात अपने कामों में लगातार लगे रहते हैं, मेहनत से काम करते हैं। वो अपना आलस्य त्याग कर निरंतर लगातार मेहनत करते रहते हैं।
कर्मों से ही भाग्य फले, यही कर्म है तेरी पूजा। यहाँ वो कवि मानते हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि अच्छे कर्मों से ही एक व्यक्ति है जो अपने देश और भाग्य को चमका सकता है। और कवि आगे यहाँ पर हमें कर्म की पूजा की ओर हमारा ध्यान दिला रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि कर्म करना ही हम इंसानों की पूजा है और हम यह पूजा हमेशा तुम्हारी करते रहेंगे, यानी कि हम लगातार अपना काम करते रहेंगे। तुम हमारा यह जो कर्म है वो पूजा के रूप में माता स्वीकार करो। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार करो। हे माता भारत जननी, तुम हमारा यह परिणाम स्वीकार करो। तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित नवमंगल कार्य करे। यहाँ कवि ने हमें अपने छोटे और घटिया स्वार्थ को त्याग कर अच्छे कामों को करने की प्रेरणा दी है। कवि कह रहा है कि हमें अपने तुच्छ स्वार्थ, तुच्छ यानी कि घटिया यानी कि छोटे, अपने स्वार्थ यानी कि अपने स्वार्थी हितों को छोड़कर हमें इनसे ऊपर उठकर, नित मतलब रोज, नव मतलब नए, मंगल कार्य यानी कि कल्याणकारी कार्य। कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने छोटे स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने लिए, अपने देश और समाज के लिए रोज़ नए नए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। मिलजुल कर हम रहें प्रेम से, भेदभाव सब दूर करें। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। रंग रूप भेदभाव से ऊपर उठकर हमें इनको दूर करना चाहिए। हमें सबसे प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। तन मन धन सब तुमको अर्पण, अर्पण यह स्वीकार करो। यहाँ कवि धरती माँ को अपना सब कुछ अर्पण यानी कि समर्पित करने की बात कर रहा है। कवि कह रहा है, हे भारत माँ, मैं तुम पर अपना तन मन और धन सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ तुम्हें, तुम यह मेरा समर्पण स्वीकार करो। जय 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 भारत जननी, वंदन तुम स्वीकार करो। हे भारत माता, हे भारत जननी, तुम हमारा यह वंदन स्वीकार करो। तो अंत में कवि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, कवि ने हमें भारत माँ के प्रति भक्ति, प्रेम, भारत की कुदरती सुंदरता का वर्णन किया है और हमें अच्छे कर्म करने की सलाह दी है। और कवि सब कुछ अपना भारत माँ पर कुर्बान करने की बात कर रहा है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। इस कविता के प्रश्न उत्तर और बुक एक्सरसाइज करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।